हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत है। ठीक है, इसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में उस एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं दोनों तरीका हमने देखा। 3 वीडियो बन चुके हैं, उसके लिए आप उन सब वीडियो को देखें। अगर नहीं देखे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टेकिंग A 60 degree, B 30 degree, verify that sin A minus B is equal to sin A into cos B और minus cos A into sin। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, A का वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, B का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। अब LHS से अगर आप चलते हैं तो LHS में आपको क्या गिवन है, साइन A माइनस बी। आप क्वेश्चन में देखो LHS में क्या है, साइन A माइनस बी। तो इस साइन A और B के जगह पर हम ये A और B का क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। साइन को एज इट इज रखेंगे, A के प्लेस पर 60 डिग्री और माइनस B के प्लेस पर 30 डिग्री। अब आप बताओ इस तरह से साइन 60 में से 30 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब इसी तरह से हम RHS में चलेंगे। RHS साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। देखिए साइन ए के प्लेस पर आपको रखना है 60 डिग्री, कॉस बी के प्लेस पर 30 डिग्री माइनस कॉस ए के प्लेस पर हो गया 60 डिग्री, साइन बी के प्लेस पर हो गया 30 डिग्री। अब सोचिए सभी ए, जहां जहां ए है वहां 60 रख दिया, और जहां जहां बी है वहां वहां 30 रखा। अब वैल्यू टेबल आपको देखो निकालने के लिए बताया गया है, आपको याद करने के लिए भी। अगर आपको याद होगा तभी तो यहाँ रखेंगे, नहीं तो फिर कहाँ से रखेंगे वैल्यू टेबल सबको, और नहीं रखेंगे तो बनेगा नहीं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये इंटू करेंगे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब इस तरह से इसको √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 सिर्फ 3 और 2 2 जा 4। उस तरह से 1 माइनस 2 2 जा 4। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 आएगा। अब 3 में से मान लीजिए इसका एलसीएम लेने के बाद तो 4 ही आएगा, 4 से कैंसिल होगा, 3 माइनस इधर से 1, सॉल्व करेंगे तो 2/4, कैंसिल करेंगे तो 1/2। देखिए LHS में भी हमारा कितना है, 1/2। RHS में कितना है, 1/2। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। हमको क्या करना था, तो ये हो गया here LHS is equal to RHS, hence वेरीफाइड। ये क्या हो गया, जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे थे वो वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब इसी के जैसा है सेकेंड, देखो एक बार फिर से देख लो। जहां A है B है, उस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, A और B के जगह पर 60 और 30 रख दिया, और सॉल्व करने के बाद देखा तो दोनों तरफ हमारा क्या आया, 1/2 LHS का और RHS का है। इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाइड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
क्वेश्चन में है कि थीटा का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री और आपको क्वेश्चन है यदि वेरीफाई करना है तो साइन 3 थीटा ये है। तो चलिए साइन, देखो हमने क्या किया, एलएचएस से पहले बना रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का एलएचएस क्या है, साइन 3 थीटा। इक्वल के इस साइड वाले को एलएचएस बोलते हैं, इक्वल के दूसरे साइड वाले को आरएचएस बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को साइन लिखेंगे और 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। इस तरह से साइन ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब सोचो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी एलएचएस सॉल्व किया तो साइन 90 का वैल्यू 1 है। इसका मतलब कि जब आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो उसका भी कितना आना चाहिए 1, तो हमारा वेरीफाइड होगा, नहीं आएगा तो नॉट वेरीफाइड। तो चलो अब यहाँ हम आरएचएस से चल के देखते हैं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री रखना है, माइनस 4 साइन क्यूब है और थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री। देखिए 3 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। आपको देखो बार बार बोल रहे हैं वैल्यू के बिना कोई काम नहीं होगा। अगर आपको वैल्यू टेबल याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। साइन 30 का वैल्यू अगेन 1/2 और पावर 3, क्योंकि इसका क्या है क्यूब है, तो 3 इंटू 1 3/2 माइनस 4 और ये हो जाएगा 1 को 3 टाइम्स 1 ही होगा, 2 को 3 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 8, है ना। बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में 6 भी बोल लेते हैं, ऐसा नहीं। माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 माइनस 1, 2 से 2 1 होगा। सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि 2/2 यानी कैंसिल होने के बाद 1। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि एलएचएस में 1 आया और आरएचएस में भी 1 है। इसका मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों के दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। हेंस ये क्या हो गया वेरीफाइड। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, बोर ना हो जाओ, इसलिए क्वेश्चन थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझ जाए बस ही बात है। नेक्स्ट इस थर्ड क्वेश्चन समझने के लिए भी वीडियो नेक्स्ट देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझाने की तरीका, मेरा शैली पढ़ाने का आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए, आपका ही भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है।